Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what has been the contribution of Indian Wildlife Protection Act in protecting habitat in India? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था उसका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया के हैबिटेट्स को, इंडिया के जो एनिमल हैं उनके नेचुरल प्लेस को प्रोटेक्ट करने में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम बेसिकली इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट को सबसे पहली बात तो पास कब किया गया था? 1972 में पास किया गया था। इसको आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज ऑल्सो पब्लिश, यानी कि जब इस प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया तो क्या किया गया, जितने भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज थे उनकी एक लिस्ट, पूरे इंडिया की लिस्ट पब्लिश की गई। द थ्रस्ट of the program was towards protecting the remaining population of the certain endangered species, यानी कि इस प्लान का ये जो पूरा एक्ट था इसका मेन पर्पस क्या था कि जो एक पर्टिकुलर जिसको हमारे को जिस स्पीशीज को बचाना है उसकी जो बची हुई खतरे में जो पॉपुलेशन है, रिमेनिंग पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एंडेंजर स्पीशीज की, उसकी किसको बैन करना है, उसकी हंटिंग पर बैन करना है। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि उसको संवैधानिक तौर पर कानूनी सुरक्षा प्रदान करनी है। टू देयर हैबिटेट, ना सिर्फ उस एनिमल को बल्कि उसके हैबिटेट को भी, उसके लोकल प्लेस को भी। एंड रिस्ट्रिक्टेड द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और जो जानवरों का ट्रेड होता है जैसे कि एनिमल्स को मारा जाता है उनकी अलग अलग चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल हाथी को उसके वो जो लंबे लंबे दांत होते हैं उनको टस्क बोला जाता है, तो उस टस्क के लिए हाथी को मारा जाता है। सिमिलरली जो आपका पाइथन होता है, पाइथन मतलब अजगर जो होता है, उसको उसकी स्किन के लिए मारा जाता है, टाइगर को उसकी स्किन के लिए मारा जाता है। तो इस तरीके से जो उनको मारा जाता है या उनकी ट्रेडिंग होती है, जो उनकी हंटिंग की जाती है, उसको बैन किया जाएगा कम्प्लीटली। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बोला गया था। Many national park, wildlife sanctuaries and bioreserve were established to protect and conserve the wildlife. बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए, बायो रिजर्व बनाए गए ताकि वहाँ पर एनिमल्स को कंजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो यहाँ पे बायो रिजर्व कितने बनाए गए थे तो आप याद रख सकते हैं 18 बायो रिजर्व बनाए गए थे, ठीक है। आपको इन्हें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि कई बार मैप में प्लॉट करने के लिए भी ये आ जाता है, तो यहाँ से एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बेसिकली आपको ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।